हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न विथ एडू फंडा। फ्रेंड्स, मैं लेके आ गया वही अपनी हिस्ट्री की जो क्लास चल रही थी उसका अगला पार्ट, जिसमें हम लोग पहले पिछले क्लासों का रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम जो आज नया रहेगा वो मैं बताऊंगा क्या क्या इसमें आज पढ़ना है हमको। कुछ टॉपिक के 4-5 टॉपिक मर्ज करके मैं लेके आता हूँ ताकि आपको मतलब एक वीडियो मिले तो उसमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेटिव हो, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल सके आपको। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आप आज की क्लास। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक करेंगे। चलिए पहले रिवीजन करते हैं हम लोग, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोग जैन धर्म से पढ़े थे। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई, सिख और शैव धर्म, कुछ कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ने थे और बाकी जो डिटेल पढ़ाना था वो मैंने पढ़ाया था। तो आज क्या है उनका एक बार रिवीजन कर लेंगे जल्दी जल्दी, फिर उसके बाद से हम लोग आज की क्लास शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं, पहले जैन धर्म शुरू करते हैं हम लोग। सब लिखा हुआ अंडरलाइन भी वैसे मैंने छोड़ दिया था, कुछ हटाया नहीं था, ताकि बस मेन पॉइंट की पॉइंट जो होता है उसी को पढ़ा जाए हम लोग। तो पहला क्या है हमारा, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। जैन धर्म के संस्थापक और बताया आपको 24 तीर्थंकर थे इसमें। तो संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर थे जो ये थे ऋषभदेव। इसके बाद 23वें कौन थे, पार्श्वनाथ। ये कहाँ के थे, काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा के पुत्र थे। उन राजा उनके जिनके पिता का नाम क्या था, अश्वसेन। इन्हीं के पुत्र थे कौन, पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर थे, याद रखना। पहले कौन हो गया आपका, ऋषभदेव। और 23वें जो है आपके पार्श्वनाथ थे। कौन से वंश के थे तो ये भी क्लियर है यहाँ पे, इक्ष्वाकु वंशीय राजा के पुत्र थे। इनके पिता का नाम था आपका अश्वसेन। आगे देखते हैं हम लोग, इनके द्वारा दी गई शिक्षा, इन्होंने कौन कौन शिक्षा दी थी पार्श्वनाथ ने, हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना और संपत्ति ना रखना। इसके बाद जैन धर्म के जो जिनकी वजह से जैन धर्म जाना गया बहुत, उन्होंने एक और दिया था, वो आगे मैं बताऊंगा कौन सा था वो शिक्षा। यही है महावीर जैन। ये 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम, मतलब कि 24 थे और यही अंतिम थे। इनके बाद तीर्थंकर जो प्रथा थी वो खत्म हो गई थी। इनका जन्म, इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं क्योंकि मेन यही होते हैं जैन धर्म में, तो इनके बारे में पढ़ते हैं। इनका जन्म कब हुआ था, 540 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कोंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। किस कुल के थे वो, गायत्रिक कुल के सरदार थे। माता का नाम त्रिशला थी, मतलब इनका माता का नाम त्रिशला था। महावीर की पत्नी, इनका नाम क्या था, यशोदा था। और पुत्री का नाम क्या था, अनुजा प्रियदर्शनी थी। क्या क्या याद रखना है कि पिता का नाम, माता का नाम, हो सकता है एग्जाम पूछ ले, और वो नहीं तो पुत्री का नाम तो याद ही रखना है आपको। कौन से वंश के राजा थे, तो गायत्रिक कुल के सरदार के पिता थे, तो ये भी गायत्रिक कुल के ही हुए हैं। इनका जन्म हुआ था 540 में हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में। 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे ये। बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या किया, संन्यास के लिए निकल गए। अपने बड़े भाई से अनुमति लेके इन्होंने संन्यास की तरफ मूव किया। कौन से एज में, एग्जाम में पूछ सकता है आपको। 30 वर्ष, इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इसके बाद से 12 वर्षों तक इन्होंने बहुत ही कठिन तपस्या की। उसके बाद इनको ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, जैसे वृक्ष था उस वृक्ष का नाम क्या था, साल वृक्ष। आपको पता होगा जैसे पीपल वृक्ष, उसी तरह साल वृक्ष था वो। उसके नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पे इनको क्या मिला, ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब से जब से इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस दिन से क्या बोले जाने लगा, जिन बोले जाने लगा, अरहत बोला जाना, और निर्ग्रंथ। इनका मतलब क्या था, जिन मतलब विजेता, अरहत मतलब पूज्य, और निग्रंथ मतलब बंधन से हीन, मतलब बंधन मुक्त हो गए। इनको तब से बोले जाने लगा जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इसके बाद देखते हैं, महावीर ने अपना जो उपदेश की भाषा अपनाई थी वो क्या थी, प्राकृत। और प्राकृत भाषा कौन सी होती थी, अर्धमागधी। मागधी होती है एक, अर्धमागधी। तो अर्धमागधी जो भाषा थी वही थी, उन्हीं को प्राकृत बोलते हैं। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे, महावीर के जो प्रथम अनुयायी थे, यहाँ पे अंडरलाइन कर दें, कौन थे, इनके दामाद थे कौन, उनका नाम क्या था, जामिल। जैन धर्म में प्रथम भिक्षुणी यानी कि पहली महिला जो जैन धर्म को अपनाई थी, उनका क्या नाम था, चंपा। चंपा जो थी पहली ऐसी महिला थी जो जैन धर्म को अपनाई थी, जैन धर्म में प्रवेश लिया था। भद्रबाहु, और आपको पता है कि बाद में इनके जो प्रथम जो मुख्य जो शिष्य होते थे, स्थूलभद्र और भद्रबाहु थे। इनके बीच में इनके मतभेद हो गया, जिसकी वजह से जैन धर्म था दो भागों में बढ़ के, श्वेतांबर और दिगंबर में। तो श्वेतांबर कौन हुए, भद्रबाहु वाले दिगंबर हुए, जबकि स्थूलभद्र वाले श्वेतांबर पंथ की स्थापना की। यानी कि स्थूलभद्र याद रखना, श्वेतांबर, और भद्रबाहु दिगंबर। श्वेतांबर क्या होता था, जो श्वेतांबर मतलब कि जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जबकि दिगंबर जो थे बिना वस्त्र के ही नग्न रहते थे। तो भद्रबाहु याद रखना है आपको, दिगंबर, और स्थूलभद्र श्वेतांबर। ये वही बताया गया है कौन वस्त्र धारण करता कौन नहीं। अब जैन धर्म में त्रिरत्न थे, क्या क्या, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान। इसी तरह बौद्ध धर्म में भी है, वो अलग है, यहाँ पे अलग। आपको याद कन्फ्यूजन नहीं होना कि कौन सा, अगर दे दे कि सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान किस धर्म के त्रिरत्न है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना कि जैन धर्म का है कि बौद्ध धर्म। तो यहाँ पे है आपका ये जैन धर्म का। जैन धर्म में 5 महाव्रत है, यानी कि ये कुछ ऐसे स्टेप्स बताए गए कि अगर इनको फॉलो किया जाए, इनको माना जाए, इनका अनुपालन किया जाए, तो आदमी क्या हो सकता है, ये जीवन के इस चक्र से मुक्त हो सकता है। पहला क्या, अहिंसा। दूसरा सत्य वचन। तीसरा अस्तेय।
चौथा अपरिग्रह और चौथा पांचवा क्या है, ब्रह्मचर्य। यानी कि ये सब चीज़ें फॉलो किया जाए तो आदमी ये सब संसारिक मोह माया से मुक्त हो सकता है। तो पांचवा जो था ब्रह्मचर्य, इन्होंने बताया था किसने, महावीर स्वामी ने, जबकि चार तो पहले ही बता दिया गया था। अहिंसा मतलब कि हिंसा ना करना, सत्य वचन बोलना, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, अपरिग्रह मतलब धन का अनावश्यक संचय ना करना, मतलब जितना जरूरत है बस उतना ही, बाकी फालतू का ऐसा नहीं कि बचा के रखने वाला, वो नहीं। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी। जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों में यही कॉमन बात है कि दोनों ही ईश्वर की मान्यता को नहीं मानते हैं। जबकि इनमें इसमें क्या था, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता को माना गया कि आत्मा होती है। जबकि अगर बात किया जाए बौद्ध धर्म में, तो बौद्ध धर्म में ना तो ईश्वर की मान्यता थी और ना ही आत्मा की। महावीर जो थे जैन धर्म में, ये पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। यानी कि इनको मानना था कि जो पुनर्जन्म होता है और कर्म, मतलब कि अपना कर्म ही श्रेष्ठ होता है, इसी को करना चाहिए, बाकी सब ये ढोंग आडंबर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जैन धर्म में अपने आध्यात्मिक विचार कहाँ से लिए, सांख्य दर्शन से लिया गया। बता सांख्य दर्शन मैंने पढ़ाया था आपको, जब वो पढ़ा था ऋग्वेद के बारे में, तो उसी टाइम पे इसको बताया सांख्य दर्शन में। सांख्य दर्शन बहुत सारे, जिसमें से दर्शन जो है सांख्य दर्शन बहुत ही मुख्य है। इसमें बताया गया 25 तत्व होते हैं। 25 तत्वों में प्रथम जो तो है आपका वो प्रकृत है। जैन धर्म मानने वाले कौन कौन से राजा थे, क्योंकि बहुत सारे वंश के राजाओं ने जैन धर्म को अपनाया था। तो कौन कौन थे, पहले उदयन था, फिर चंद्रगुप्त मौर्य, फिर कलिंग नरेश खारवेल, उसके बाद से राष्ट्रकूट राजा जो था वो अमोघवर्ष और चंदेल शासक, यानी पांच शासक ऐसे थे जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। इसके बाद देखते हैं गंग वंश के मंत्री, एक वंश था गंग वंश, उसके मंत्री थे चामुंडे। इन्हीं के प्रोत्साहन से कहाँ पे, श्रवण बेलगोला कर्नाटक में के इसके विशाल बाहुबली की मूर्ति, यानी कि बाहुबली थी उनकी मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति जिसके नाम से जाना जाता है, उसके स्थापना की गई थी। किसके, चामुंडे के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर आपने शायद देखा होगा, तो देखने में लगता है जैसे महावीर की ही मूर्ति है, पर वो असल में किसकी है, बाहुबली की मूर्ति है। बाहुबली मूवी वाला बाहुबली नहीं, दूसरे मतलब उसमें बाहुबली थे जैन धर्म से रिलेटेड। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने किया था, खजुराहो मध्य प्रदेश में खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने किया था। मौर्योत्तर युग में, मतलब मौर्य के बाद वाले युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। यानी कि जो मथुरा था यही जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, और मथुरा कला का विकास भी माना जाता है कि जैन धर्म से ही हुआ है। अगला देखते हैं जैन तीर्थंकरों की जीवनी, मतलब जितने भी तीर्थंकर हुए थे जैन धर्म में, इनकी जीवनी किसने लिखे, एक बुक बनाया था किसने, भद्रबाहु ने। उस बुक का नाम क्या है, कल्पसूत्र। यानी कल्पसूत्र में बताया गया है कि जैन धर्म के जितने भी तीर्थंकर थे उनका क्या क्या, उनके बारे में बताया गया है, क्या उन्होंने क्या योगदान दिया था जैन धर्म को आगे बढ़ाने में। तो भद्रबाहु द्वारा रचित है कौन सी बुक, कल्पसूत्र। याद रखना दोनों नाम। 72 वर्ष की आयु में, यानी कि 72 वर्ष की आयु में, 540 में जन्म हुआ था, 72 वर्ष की, मतलब उस सब अब उसमें ऐड कर सकते हैं, 540 में 72 जोड़ के बता सकते हैं कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, किस टाइम पे हुई थी। तो महावीर की मृत्यु पावापुरी बिहार में हो गई। एक मल्ल राजा थे सृष्टिपाल की राजप्रसाद, यानी कि महल में इनकी मृत्यु हो गई, निर्वाण प्राप्त हुए इन्हें। अब तीर्थंकर उनके प्रतीक चिन्ह, यानी जितने भी तीर्थंकर हुए थे उनके कुछ प्रतीक चिन्ह थे अपने अपने। तो उनमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, जो एक्सपेक्टेड है, वो मैंने आपको यहाँ पे ला के दिया है। बुक में भी ऐसा ही दिया रहता है, क्योंकि बहुत सारे तो पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, उस तरह पढ़ेंगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा पढ़ने को। तो फिलहाल जो है जो इंपॉर्टेंट है मैंने वही लिखा है इसमें। ऋषभदेव ये प्रथम थे, पता ये मैंने स्टार्टिंग बताया प्रथम थे, ये इनको दिखाया गया सांड से। दूसरे कौन थे, अजीतनाथ द्वितीय थे, ये हाथी से दिखाया गया इनको। संभव तृतीय थे, घोड़ा से दिखाया गया है। संप्रवेश ये इनको 7वें नंबर के थे, इनको स्वास्तिक से दिखाया गया है। नामी थे 21वें नंबर के थे, इनको दिखाया गया नीलकमल से। अरिष्टनेमी 22वें थे, इनको किससे दिखाया गया, शंख से दिखाया गया। और पार्श्वनाथ 23वें थे, इनको सर्प से। और महावीर स्वामी जो आखिरी थे इनको 24वें थे, और आखिरी भी यही थे, इनको दिखाया गया सिंह से, यानी कि शेर से। तो ये सब 6, 7, 8 जितने भी हैं आपको याद रखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से पूछ सकता है एग्जाम में। बाकी इसके बाद भी पूछ सकता है, पर हम लोग के एग्जाम में, जो हम लोग का एग्जाम है इसमें तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, बहुत डेप्थ में नहीं जाता है वो। 2 जैन तीर्थंकर ऐसे हुए थे जिनका नाम क्या है, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। इनको ऋग्वेद में भी इनका नाम देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है कि कौन से वो 2 हैं तीर्थंकर इनका नाम ऋग्वेद में मिला है या फिर उल्लिखित किया गया है। तो आपको क्या याद रखना है, एक तो अरिष्टनेमी है, दूसरा ऋषभदेव। अब जैन संगतियाँ हुई थी, 2 ही संगतियाँ हुई थी, इसमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 ही हुई थी। तो आप याद रखना है, एक पहला वो जो हुआ था, पहला और दूसरा। तो पहला हुआ था 300 ईसा पूर्व, दूसरा 6ठी शताब्दी में, यानी कि 600 ईसा पूर्व के बाद। तो पहला जो हुआ था आपका 300 ईसा पूर्व हुआ था, कहाँ पे, पाटलिपुत्र में। और इसके महाअध्यक्ष बोल सकते हैं या फिर किसी शासक में, तो ये थे
स्थूलभद्र, जबकि दूसरी हुई तो छठी शताब्दी में कहाँ पे, वल्लभी गुजरात में, और ये क्षमा सरोवर थे। अभी आपका जैन धर्म पूरा था, वो जैन धर्म के बारे में कंप्लीट हो गया, क्योंकि रिवीजन कराने इसमें थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ आपको। बाकी अगर जब पढ़ाया था मैंने बहुत अच्छे से आसानी से पढ़ाया था, बहुत टाइम दे के आपको। अब देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में, क्योंकि मेन जो धर्म है यही है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। बाकी इसके बाद भी कुछ है पर उतना इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल सकता है। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था, 563 में हुआ था, कपिलवस्तु के निकट, कहाँ, लुम्बिनी में स्थान पे हुआ था। 563 ईसा पूर्व, कपिलवस्तु और लुम्बिनी याद रखना है आपको। इनके पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन, साक्यगढ़ के मुखिया थे। माता का नाम क्या था, माया देवी। इनका पालन किसने किया था, इनकी सौतेली माँ, इनका नाम था गौतमी, प्रजापति गौतमी। बचपन का नाम क्या था बुद्ध के, सिद्धार्थ था। 16 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हो गई, किससे, यशोधरा से शादी हुई थी। इनके पुत्र का नाम क्या था, राहुल। 3-4 पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट है। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ, 16 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हो गई थी यशोधरा से, और पुत्र का नाम राहुल था। इन्हें क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है लाइट ऑफ एशिया। इनको कौन से 4 दृश्य, क्योंकि बहुत ही सुख सुविधाओं में पले बड़े थे, इनको कुछ दुख का अनुभव ही नहीं था, तो कुछ ऐसा 4 दृश्य देखा था जिसके बाद ये क्या हो, इनका हृदय परिवर्तित हो गया और इन्होंने संन्यास की तरफ मुख कर लिया। तो पहले इनका कौन सा दृश्य था, बूढ़ा व्यक्ति पहले देखा था, फिर बीमार व्यक्ति को देखा था, फिर एक 100 देखा था, लास्ट में एक सन्यासी को देखा था। ये सब देखने के बाद ही वो ये सब सांसारिक मोह माया से सोचे मुक्त हो गए और चले गए कहाँ पे, संन्यास के लिए। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया था, गृह त्याग कर दिया था। और इस घटना गृह त्याग को क्या बोला गया बौद्ध धर्म में, महावीर निष्क्रमण। महावीर निष्क्रमण 29 वर्ष की अवस्था, महावीर निष्क्रमण। 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली में अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम समझ सकते हैं इनके गुरु थे, इनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की, और इसके बाद से इनको काफ़ी कुछ पता चल गया, और इनके पहले जो गुरु माने गए वही अलार कलाम माने गए, सिद्धार्थ के प्रथम गुरु। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, 6 वर्ष की कठिन, यानी 29 में निकले थे ये, 6 वर्ष इन्होंने तपस्या किया। उसका 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन मतलब कि वैशाख पूर्णिमा की रात को निरंजना नदी के तट पे, कहाँ पे, पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्योंकि अभी तक इस सिद्धार्थ नाम से जाने जाते थे, इसके बाद जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब इनको बुद्ध कहा, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा और उसी दिन से मतलब बुधवार जो था, काफ़ी कॉमन चीज़ इनमें हो गया। उनका जन्म भी उसी दिन हुआ था, मृत्यु भी उसी दिन हुई, ज्ञान की प्राप्ति भी उसी दिन हुआ था, तो काफ़ी कुछ कॉमन हो गया था उसके बाद से। तो वैशाख पूर्णिमा थी, निरंजना नदी के तट पे पीपल वृक्ष के नीचे, जिसको बोध वृक्ष कहा गया, क्योंकि ये सब हुआ था उसी दिन। और सिद्धार्थ के नाम, मतलब सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद से इनको देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, सिद्धार्थ को बुद्ध के नाम से जाने लगा, और वो स्थान क्या कहलाया, बोध गया। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। जैसे बौद्ध धर्म ग्रंथ में क्या बोला गया है, धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन क्या किसको बोला गया, जब सिद्धार्थ ने, मतलब भगवान बुद्ध होने के बाद उन्होंने पहला अपना उपदेश या प्रवचन दिया, उस घटना को इन्होंने धर्मचक्र प्रवर्तन बताया गया है। कहाँ पे, बौद्ध धर्म ग्रंथों में। बुद्ध ने अपने उपदेश की भाषा कौन सी रखी थी, पाली। जबकि अगर जैन धर्म की बात करें तो उन्होंने प्राकृत रखा था, जो अर्धवागधी था, पर यहाँ पे क्या था, पाली था। इन्होंने अपने उपदेश कहाँ दिए थे, कौशल, श्रावस्ती, वैशाली में, इन सब राज्यों में दिए थे। लेकिन सर्वाधिक अगर बात करें तो सर्वाधिक जो दिया था, कौशल देश की राजधानी कहाँ पे, श्रावस्ती में दिया था। यहाँ दिए थे, पर सबसे ज़्यादा पूछा अगर एग्जाम में कि सबसे ज़्यादा कहाँ दिया गया था, तो श्रावस्ती में दिया था इन्होंने। बुद्ध के प्रमुख अनुयायी कौन कौन थे, बिंबिसार और उदयन। उदयन देख सकते हैं कि उदयन आपका जैन धर्म का अनुयायी भी था, फिर बाद में ये आपका उदयन इसमें भी आ गया था, बौद्ध धर्म में भी। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 80 वर्ष की अवस्था में। तो आप ऐड कर सकते हैं कि 563 में जन्म हुआ था, उसमें 80 उसमें कर सकते हैं, और उसके बाद बता सकते हैं कि कौन, अगर एग्जाम में पूछ देता इस तरह से, तो आपको कम से कम जन्म तो याद ही होना चाहिए, और कितने वर्ष, 72 वर्ष तक वो जीवित रहे आपके महावीर स्वामी, और 80 वर्ष की अवस्था तक ये रहे। तो कुशीनार देवरिया में इनकी मृत्यु हो गई थी, कहाँ पे, और वो स्थान जहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी उसको क्या बोला गया है, उसको बोला गया है, उस घटना क्या बोला गया, उस घटना महापरिनिर्वाण बोला गया है। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन थे, उसमें त्रिरत्न थे। इसमें त्रिपिटक देखते हैं, विनय पिटक, सूक्त पिटक और अभिधम्म पिटक। इनकी तीनों की भाषा क्या है, पाली है। बौद्ध धर्म में मूलतः अनिश्वरवाद बताया था मैंने स्टार्टिंग में, ही दोनों के क्या कॉमन है, दोनों ही ईश्वर की मान्यता को नहीं मानते हैं। और ये इसमें बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना भी नहीं, यानी कि जैन धर्म में तो आत्मा की परिकल्पना है, पर यहाँ पे आत्मा की भी परिकल्पना नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। पुनर्जन्म में आपका जैन धर्म में भी है और इसमें भी है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु क्या थी, 15 वर्ष। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न
कौन कौन से थे? बुद्ध, धम्म और संघ। जबकि अगर उधर बात करें हम लोग जैन धर्म में तो सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान। और यहाँ पे क्या है, एकदम अलग है, बुद्ध, धम्म, संघ। याद रखना है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है कि वहाँ पे त्रिरत्न क्या थे और यहाँ पे क्या थे। और बौद्ध धर्म में किसी आदमी, अगर कोई आदमी बौद्ध धर्म को ग्रहण कर रहा है तो उस क्या बोलते हैं, उस इवेंट को या फिर उस घटना को क्या बोलते थे? उपसंपदा। उपसंपदा मतलब कि कोई अगर बौद्ध धर्म को ग्रहण कर रहा है तो उसको बोलते थे। बुद्ध के जीवन संबंधित बौद्ध धर्म में कुछ चिन्ह प्रतीक को दिखाया गया है, वही देखते हैं। जैसे उसमें वहाँ पे था, वो जितने भी तीर्थंकर थे उनको प्रतीक चिन्ह से दिखाया गया था यहाँ पे बुद्ध की घटनाओं को, कि कब क्या किया उन्होंने, उसको किस घटना को किस प्रतीक से दिखाया गया, वही सब बताया गया यहाँ पे। चलिए देखते हैं एक बार। जन्म को किसे दिखाया गया? कमल एवं सांड से। गृह त्याग को घोड़ा से दिखाया गया। ज्ञान को पीपल के वृक्ष, जिसे बोध वृक्ष कहा गया, उससे दिखाया गया है। निर्वाण को पश्चिम से और मृत्यु को स्तूप से दिखाया गया है। तो ये सब 4-5 पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार पूछा है, आपने दिया हो तो पता होगा आपको। अब देखते हैं बौद्ध सभाएं। उसमें जैन धर्म में सिर्फ 2 ही हुई थी, एक 300 में, एक 6ठी शताब्दी में हुआ था, जबकि इसमें जो था 4 हुआ था। और 4 में पूछा गया कि बहुत बार कि कौन से स्थान पे हुआ था, किस शासक काल में हुआ था और कौन सा अध्यक्ष था उसका। तो अध्यक्ष तो मेन सिर्फ पहला और लास्ट वाला ही पूछा जाता ज़्यादातर। बाकी जो आपको ये सब याद रखना है कि किसके शासन काल में हुआ था और कहाँ पे हुआ था। तो पहला जो हुआ था, अब चाहे तो अब बुक में या फिर कहीं से भी आपको इसका डेट भी याद कर सकते हैं, किस डेट में कब हुआ था, कौन सी ईस्वी में, पर वो थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, काफ़ी कुछ में याद करना पड़ता है, तो इसलिए मैंने उसको नहीं लिया है। बस मैंने लिख दिया कि पहला दूसरा कौन से स्थान पे, कौन सा अध्यक्ष और कौन सा शासन काल था उस किसका। तो प्रथम कहाँ पे हुआ था? राजगृह में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। और किसके शासन काल में? तो अजातशत्रु। द्वितीय वैशाली में हुआ था, इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है आपका अध्यक्ष। और कौन से थे शासक काल में? कालाशोक। तृतीय पाटलिपुत्र अशोक। चतुर्थ हुआ था वसुमित्र या फिर अशोक से अध्यक्ष थे। और कहाँ पे हुआ था? कुंडलवन कनिष्क के समय में हुआ था। तो आपको याद रखना, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। चतुर्थ बौद्ध संगति जब हुई थी, इसमें बौद्ध धर्म जो था 2 भाग में बट गया, हीनयान और महायान में। धार्मिक जुलूस प्रारंभ करने का जो श्रेय जाता है, मतलब पहली बार धार्मिक जुलूस किसने शुरू किया था, तो अगर बात किया जाए तो ये बौद्ध धर्म में ही ये प्रथा शुरू की गई धार्मिक जुलूस निकालने की। और सबसे पवित्र त्यौहार माना जाए अगर बौद्धों में तो वैशाख पूर्णिमा जो होती है सबसे पवित्र त्यौहार माना गया है। बुद्ध ने सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग की बात बताई है, मतलब सांसारिक दुखों से आपको मुक्त होना है तो अष्टांगिक मार्ग बताया गया है इसमें। निर्वाण बौद्ध धर्म का क्या है? परम लक्ष्य है, यानी कि जो मुख्य उद्देश्य जो है, जितना भी सब बताया गया अष्टांगिक मार्ग ये सब अपनाना, ये सब जितने भी उनके उपदेश और प्रवचन थे उस सब का मोटिव क्या था? निर्वाण को प्राप्त करना, यानी कि दीपक का बुझ जाना, अर्थात जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाना। निर्वाण प्राप्त को सरल बनाने के लिए उन्होंने क्या बताया? 10 शीलों का उल्लेख किया गया है। 10 शीलों का यहाँ पे 10 शीलों का उल्लेख किया है कि मतलब ये अगर स्टेप फॉलो कर रहे हैं, ये चीज़ें अपना रहे हैं आप अपनी ज़िंदगी में, तो आपको जो निर्वाण है बहुत आसानी से और सरलता से मिल सकता है। बुद्ध ने कौन सा मार्ग बताया? मध्यम मार्ग को बताया कि बहुत टफ करना चीज़ों को, नहीं बहुत आसानी से मध्यम मार्ग अपनाएंगे तो उससे क्या होगा कि आपको आसानी से ये सब मिल सकता है। बौद्ध एवं जैन दोनों ही किस पे है? अनिश्वरवाद पे कायम रहते हैं, यानी कि दोनों ही मानते हैं, जैन धर्म बौद्ध धर्म, इसमें ईश्वर की मान्यता को नहीं बताया गया उसमें। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किसमें हुआ है? गंधार शैली में। सर्वाधिक जितनी बुद्ध मूर्तियां अगर देखा जाए तो ज़्यादातर आपको गंधार शैली में मिलेंगी। लेकिन अगर बात करें पहली जो माना जाता है कि ये कौन सी थी? मथुरा शैली के अंतर्गत उसका हुआ था विकास। तो सर्वाधिक गंधार शैली में कि पहला अगर बात किया जाए तो संभवतः ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है, पर ज़्यादातर उसको देखने से यही लगता है कि ये मथुरा शैली में ही हुआ है। तो फ्रेंड्स ये था आपका जैन धर्म, बौद्ध धर्म। इसके बाद देखिए शैव धर्म में कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। शिव को पूजा करने वाले जो होते थे वो शैव धर्म के अंदर उनको लाया जाता था। शिवलिंग की उपासना का प्रारंभिक साक्ष्य अगर देखा जाए तो पुरातत्व साक्ष्य कहाँ मिलता है? हड़प्पा संस्कृति से मिलता है, यानी कि शिवलिंग की पूजा होती थी। एक साक्ष्य कहाँ से मिला है हमको? ये मिला आपको हड़प्पा संस्कृति से। ऋग्वेद में शिव के लिए अलग नाम से जाना जाता था, उसका नाम क्या था? रुद्र। रुद्र देवता जो थे माना था कि ये शिव के रूप हैं, यानी कि शिव को वहाँ पे रुद्र के नाम से बताया गया ऋग्वेद में। अथर्ववेद में शिव को क्या बोला गया? भव बोला गया, पशुपति बोला गया और भूपति, यानी कि ये 3 नाम से देखा गया। अगर अथर्ववेद की बात करें हम तो शिव को भव, पशुपति और भूपति, जबकि अगर ऋग्वेद में बात करें तो रुद्र नामक जो देवता थे ये शिव को समर्पित थे, यानी कि शिव को उसमें रुद्र नामक देवता से ही कंपेयर किया जाता है, यानी उन्हीं को ही माना गया है। लिंग पूजा का पहला प्रमाण कहाँ मिल रहा है? आपका मत्स्य पुराण मिल रहा है। बताया मैंने फ्रेंड्स कि पुराण जो होता है 18 होते हैं, जिसमें से 4 पुराण बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिसमें से मत्स्य पुराण उनमें से एक है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और सर्वाधिक प्रमाणिक है और यहीं से आपको लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मिलता है। इसमें
जो शैव धर्म था इस 4 भागों में बटा हुआ था, जो उसके अलग अलग वो अनुयायी भी थे, अलग अलग उसके प्रवर्तक थे, पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं उसे, बस जो मेन मेन पॉइंट है बस वही लेके आया हूँ मैं आपके लिए। तो लिंगायत संप्रदाय इसमें से एक, चारों में से एक लिंगायत संप्रदाय भी था। ये दक्षिण में ज़्यादा प्रचलित, दक्षिण भारत में अब कौन कौन से धर्म जो प्रचलित थे, इसमें कौन कौन से शासक जो थे इसको फॉलो कर रहे थे, इसको मान रहे थे शैव धर्म को। तो चालुक्य वंश था, राष्ट्रकूट था, पल्लव थे, चोल थे, और ये इनके बीच में जो शैव धर्म था ज़्यादा ही लोकप्रिय था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? राष्ट्रकूट ने करवाया। एलोरा जो था आपका प्रसिद्ध वहाँ कैलाश मंदिर है, राष्ट्रकूटों ने करवाया है। इसके बाद देखें अंकोरवाट जो कंबोडिया मंदिर है, ये राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने इसका निर्माण कराया था। इसमें भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की गई थी। आपको याद रखना है, राजा सूर्यवर्मा द्वितीय, अंकोरवाट कंबोडिया, भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की गई उसमें। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। यानी कि राजराजेश्वर मंदिर को ही क्या बोला गया है? बृहदेश्वर मंदिर। इसका निर्माण किसने कराया था? चोल शासक राजराज प्रथम ने। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी के चिन्ह मिलते हैं, यानी कि जो मुद्राएं थी उस पर शिव और नंदी की आकृति बनी हुई थी। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण से मिलता है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, यानी कि थोड़ा सा वैष्णव धर्म के बारे में देख लिया था। विष्णु के जो उपासक थे, भगवान विष्णु की पूजा करते थे, ये वैष्णव धर्म के अंतर्गत आए। 10 अवतारों को उल्लेख कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में। और वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? भगवान कृष्ण बोल सकते हैं आप। अब थोड़ा देखते हैं इस्लाम धर्म के बारे में। इस्लाम धर्म में क्या है इंपॉर्टेंट कि इसके संस्थापक बोल सकते हैं हजरत मोहम्मद साहब थे। इनका जन्म कब हुआ था? 570 में हुआ था। कहाँ पे? मक्का में हुआ था। और भारत में अगर बात किया जाए, इस्लाम का आगमन कहाँ से हुआ था? अरबों के द्वारा हुआ। ईसाई धर्म देखते हैं, ईसा मसीह का जन्म कहाँ पर हुआ था? जेरूसलम में हुआ था। बैथलेहम में इनका जन्म हुआ था, वो जो स्थान था जेरूसलम में, वहाँ पे। क्रिसमस जो मनाया जाता है इनके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। माता का नाम मैरी था, पिता का नाम जोसेफ था। ईसा मसीह को सूली पर जब जो लटकाया था उसमें रोमन का गवर्नर कौन था? पोंटियस। चर्चों के बनाने की जो शैली होती है, चर्च देखते हैं कुछ अलग सी डिज़ाइन में बना रहता है, तो इसकी जो शैली होती है उसको क्या बोलते हैं? गोथिक शैली। पारसी धर्म देख लेते हैं। पारसी धर्म के पैगंबर कौन थे? जरथुस्त्र थे। इनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता में मिलता है। एक उनका ग्रंथ है, बोल सकते हैं पारसियों का जैन अवेस्ता। तो उसमें जो इन्होंने जो पैगंबर थे उन्होंने जितने भी उपदेश दिए थे, जो प्रवचन बताया था क्या क्या करना चाहिए, उनकी शिक्षाएं जो थी उसका संकलित करके किस में बताया गया है? जैन अवेस्ता में। इस धर्म के अनुयायी क्या बोलते हैं? अग्नि पूजक। जो पारसी धर्म के अनुयायी होते हैं उनको बोलते हैं अग्नि पूजक भी कहते हैं। तो पूछ सकते हैं एग्जाम में अग्नि पूजक किस धर्म के अनुयायियों को बोलते हैं, तो आप अगर पता होगा तो आसानी से कर सकते हैं। तो सिख धर्म। सिख धर्म यानी कि ये आखिरी धर्म है, इसके बाद कोई धर्म नहीं है। ये इसमें जो मेन जो है आपका 10 गुरु हुए थे, सिख गुरु हुए थे। उन्होंने क्या किया, किसने क्या स्थापित किया, या फिर किसने क्या नया प्रथा चलाई, उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक थे। इनको 21वें समकालिक थे, तो जो बाबर था और हुमायूं के समकालिक थे आपके गुरु नानक। यही इनके संस्थापक भी सिख धर्म के। इन्होंने क्या शुरू किया था? गुरु नानक ने गुरु का लंगर और निःशुल्क सहभागी भोजनालय ये शुरू किया था। और इन्होंने इसके बाद क्या किया था? धर्मशाला की स्थापना कराई थी और लंगर स्थापित किया। लंगर समझ सकते हैं आप, फ्री में खाना उन्हें मिलता है, वहाँ पे जाके जो इनको नहीं कुछ सहारा रहता है जाके खा सकते हैं आराम से। इसके बाद आए थे गुरु अंगद। गुरु अंगद जो थे दूसरे थे, इन्होंने लंगर व्यवस्था क्या कर दिया? अस्थाई कर दिया। इसके पहले मतलब लंगर व्यवस्था थी पर वो अस्थाई नहीं थी। पर जो दूसरे सिख गुरु हुए जिनका नाम गुरु अंगद है, उन्होंने क्या कर दिया? इसको अस्थाई कर दिया। और इन्होंने गुरु अंगद ने गुरुमुख लिपि होता है एक, आप अगर उनके बारे में पता होगा सिख धर्म के बारे में, तो उसमें इन्होंने ही शुरू किया था। तीसरे गुरु कौन थे? अमरदास थे। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति, यानी कि जो हिंदू की विवाह पद्धति थी इसको अलग मान इन्होंने कर दिया। और इन्होंने अपने एक नया सिखों के लिए शुरू किया, उसका लवन नाम दिया जाता है, उन्होंने ही प्रचलित किया था। यानी कि तीसरे जो गुरु थे अमरदास, इन्होंने हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन का प्रचलन किया। चौथे गुरु कौन थे? रामदास थे। इन्होंने क्या किया था? अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया था और अमृतसर की स्थापना कराया था। इन्होंने अपने पुत्र, यानी कि चौथे ये थे, पांचवें इनका अर्जुन देव बने थे गुरु, जो पांचवें गुरु माने जाते हैं अर्जुन थे, इन्हीं के पुत्र थे रामदास के। और इनके बाद ही जो गद्दी थी किसकी, गुरु बनने की गद्दी थी, इसको पैतृक बना दिया था। यानी कि रामदास के पुत्र कौन थे? अर्जुन देव रामदास के पुत्र थे अर्जुन देव। इन्होंने अपने गद्दी को उनको दे दिया था, यानी कि इन्होंने वहीं से शुरू हो गया कि पैतृक हो गया था ये सब। चौथे ये थे, पांचवें अर्जुन देव थे। अर्जुन देव
इन्होंने आदि जो गुरु ग्रंथ साहिब है इसकी रचना किसने की थी? अर्जुन देव ने कराई थी। अर्जुन देव आदि ग्रंथ साहिब गुरुओं के साथ साथ इसमें क्या है, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब आप देखेंगे तो उसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि जो इनके गुरु बोले गए हैं, मतलब जितने गुरु थे उनकी शिक्षाओं को ही नहीं, बल्कि इसमें कबीर, नामदेव और रैदास के भी रचनाओं को इसमें शामिल किया गया है। अर्जुन देव ने अमृतसर जलाशय के मध्य, अमृतसर जलाशय को खुदवाया था। इसके बाद इन्होंने जो आया था अर्जुन देव, इन्होंने अमृतसर जलाशय के मध्य क्या हुआ था? हरमंदिर साहब का निर्माण कराया था। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने अर्जुन देव को मरवा दिया। राजकुमार खुसरो जो था उसकी सहायता करने की वजह से अर्जुन देव को मरवा दिया गया। तो पूछा गया एग्जाम में, 5वें गुरु थे अर्जुन देव, याद रखना है। हरमिंदर साहब का निर्माण भी इन्होंने करवाया था, गुरु ग्रंथ साहिब की भी रचना इन्होंने ही की। इसके बाद देखते हैं गुरु के सिखों के 6वें गुरु कौन थे? ये थे आपके हरगोविंद सिंह। इन्होंने सैन्य संगठन का ही निर्माण इन्होंने ही कराया था। इसके बाद देखते हैं सिखों के 9वें गुरु कौन थे? तेग बहादुर हुए। इस्लाम को स्वीकार नहीं किया इसलिए इनको मरवा दिया था। किसने? औरंगजेब ने इनको मरवा दिया था। सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। इन्होंने अपने को सच्चा पातशाह, इन्होंने उपाधि खुद को ही दी थी, सच्चा पातशाह। पूछा गया एग्जाम में कितनी बार ये बात कि सच्चे पातशाह के नाम से जाने जाने वाले गुरु कौन थे? सिख गुरु। तो ये थे 10वें, अंतिम गुरु थे यही, और इनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने कुछ कुछ बातें बताई बहुत इंपॉर्टेंट। 5 ककार को अनिवार्य कर दिया। 5 ककार मतलब कि केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा, ये रखने की अनुमति दे दी थी इन्होंने। और इन्होंने बताया था कि जितने भी इस सिख धर्म को जो मानते हैं ये अपने नाम के पीछे क्या लगाएंगे? सिंह। गोविंद सिंह ने एक खालसा पंथ की स्थापना भी की थी 1999 में। इसके बाद आए थे बंदा बहादुर, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बंदा बहादुर ने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाए थे। गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक के सिक्के किसने चलवाया था? बंदा बहादुर ने चलाया था। फर्रुखसियर ने बंदा सिंह की हत्या करवा दी थी। फ्रेंड्स, ये था पिछला क्लासों का रिवीजन। थोड़ा सा लंबा चैप्टर था, काफ़ी कुछ पढ़ाया था, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। अब देखते हैं हम आज का मगध राज्य। अब देखते हैं मगध राज्य में कैसा क्या क्या कौन से वंश आए थे, उन्होंने किसकी, क्योंकि उसमें क्या था कि एक की हत्या करके दूसरा बन जाता, तो उसका पुत्र हत्या कर दिया, वो फिर राजा बन गया, फिर उसका पुत्र, और उनके अलग अलग नाम से जानते हैं। तो कुछ देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाले हैं अब आज का। तो बस वीडियो पसंद आ रहा है फ्रेंड्स तो लाइक ज़रूर करिएगा कि देख ही सकें कितना बोलना पड़ रहा है पहले तो। मगध राज का उत्कर्ष। मगध, कलर चेंज कर दो पेन का एक बार। मगध, देखते हैं मगध राज का उत्कर्ष। मगध की सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ। इसकी राजधानी क्या थी? गिरिब्रज। सबसे प्राचीन वंश कौन था? मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ थे। और इसकी राजधानी क्या इन्होंने क्या बनाई थी? ये बनाई थी गिरिब्रज। हर्यक वंश के संस्थापक, अब देखते हैं हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? बिंबिसार 544 ईस्वी में आया था। वह बौद्ध धर्म क्या था? अनुयायी था। इसके बाद देखते हैं बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाई थी। बिंबिसार जो था राजगृह का निर्माण कराया और उसके बाद उसकी अपनी राजधानी बना दी थी। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। तो इंपॉर्टेंट है पॉइंट। सेवा में किसको बिंबिसार ने किसको भेजा था? राजवैद्य जीवक की। किसके सेवा के लिए? महात्मा बुद्ध के। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कराया और उसे अपना राजधानी बनाई थी। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और सबसे पहला अगर वंश पूछ जाए मगध पे किसने पहला अपना स्थापित किया था? ये बृहद्रथ थे। उनकी राजधानी गिरिब्रज थी। आगे देखते हैं बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसने महाकौशला, चलारना और क्षेमा से शादी कर, मतलब अलग अलग देश के राज्यों से, मतलब अलग अलग राज्यों के वो जो वहाँ की राजकुमारी थी उनसे शादी करके उनका अपना जो क्षेत्र था, अपने साम्राज्य था, उसका विस्तार किया। किसने? बिंबिसार ने। बिंबिसार की हत्या किसने की थी? उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। कितने? 493 ईस्वी में उसने स्थापित की, मतलब मृत्यु करके और नया ही अपने आप को राजा बना के और अपना शासनकाल शुरू किया। तो बिंबिसार की हत्या किसने की थी? उसके पुत्र अजातशत्रु ने। और अजातशत्रु के बारे में देखते हैं। अजातशत्रु का उपनाम क्या मिलता है? कुड़िक। कुड़िक जो था अजातशत्रु का उपनाम था। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। ये आपको 2 पॉइंट याद रखना है। अजातशत्रु का नाम उपनाम क्या था? कुड़िक। और ये प्रारंभ में किसका था? जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु की हत्या, अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की, तब इसकी हत्या किसने की? इसके पुत्र ने उदयन हत्या की और पाटलीग्राम नाम
पाटलिग्राम की स्थापना की। उदयन भी जैन धर्म का अनुयायी था। तो आपने देखा कि उदयन जो था जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों का ही अनुयायी था। हर्यक, हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? उदयन था। उदयन का पुत्र था कौन? नागदशक। तो आप देख सकते हैं पहले कौन आया था? बिंबिसार आया था। बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की। अजातशत्रु की हत्या किसने की थी? उदयन ने की थी। और उदयन की अब अंतिम जो शासक था इस वंश का, हर्यक वंश का, वो कौन था? नागदशक। नागदशक को शिशुनाग ने उसके पद से हटाकर क्या बना दिया था? मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। नागदशक अंतिम था, उसको हटा के शिशुनाग आया था उसके पद पे, और उसने ही शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग वंश ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में कर दिया था। पाटलिपुत्र से हटाकर इसने वैशाली में कर दिया था। तो राजधानी याद रखना, बहुत बार एग्जाम पूछा गया राजधानी के बारे में। शिशुनाग वंश का उत्तराधिकारी कौन था? कालाशोक। फिर से इसने क्या किया था? राजधानी को फिर से हटा के पाटलिपुत्र कर दिया था। वैशाली से हटा के फिर से पाटलिपुत्र कर दिया। और शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? नंदिवर्धन। ये शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। देखते हैं नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। नंद वंश का अंतिम संस्थापक अगर बात किया जाए तो धनान था, यह सिकंदर का समकालिक था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की। घरानंद का किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और ये अंतिम शासक भी था नंद वंश का। इसके हरा कर चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? मौर्य वंश की स्थापना की थी मगध पे। और घरानंद किसका समकालिक था? सिकंदर का समकालिक था। तो कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। देखते हैं थोड़ा सिकंदर के बारे में। सिकंदर बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका जन्म कब हुआ था? 556 ईसा पूर्व हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप था। वह कहाँ था? मकदूनिया मैसेडोनिया का शासक था। सिकंदर अरस्तु का क्या था? शिष्य था। पूछा गया एग्जाम में। सिकंदर भारत विजय के अभियान कब शुरू किया था? इसने भारत पे विजय का अभियान शुरू किया था इसने 326 ईसा पूर्व। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर का प्रिय घोड़ा क्या था? उसका नाम था बाउकेफला। पूछा गया कि इसके सिकंदर का प्रिय घोड़ा है, घोड़े का क्या नाम था? तो बाउकेफला को याद रखना है। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा था, जिसे हाइडे स्पीच का युद्ध कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाइडे स्पीच का युद्ध, या फिर झेलम का युद्ध, या फिर वितस्ता का युद्ध। क्योंकि वितस्ता को उत्तर वैदिक का ऋग्वैदिक काल में इस नाम से जानते थे। झेलम को, जो अभी आधुनिक झेलम है, इसको पुराना नाम क्या था? वितस्ता। तो उसी नाम को हाइडे स्पीच का युद्ध बोलते हैं, वितस्ता का युद्ध, या फिर झेलम का युद्ध। किससे हुआ था? पंजाब के शासक पोरस से हुआ था सिकंदर का युद्ध। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर, कहाँ पे? व्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर वहाँ से इनकार कर दिया, कि आगे बढ़ने से इनकार कर दिया उसने। अब सिकंदर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? पूछा गया एग्जाम बहुत बार। तो 33 वर्ष की अवस्था में कहाँ पे? बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर का जल सेनापति, जो उसका जल सेनापति था, कौन था? निर्याकस था सिकंदर का जल सेनापति। और जबकि अगर बात की जाए थल सेनापति, तो कौन था? सेल्यूकस निकेटर। देखते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। आराम से पढ़ेंगे इसको। घरानंद को हराने के बाद, क्योंकि नंद वंश का संस्थापक था, उसके बाद अंतिम शासक था घरानंद। ये किसके समकालीन था? सिकंदर के। और इसी को हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। हराने के बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त की मदद की थी। यानी कि जो चाणक्य था, इसने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी इसको हराने में। और इसको हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को प्रधानमंत्री बना दिया था अपना। चाणक्य को किस नाम से जानते हैं? कौटिल्य, विष्णुगुप्त, यानी कि 3 नाम से। चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। इसने कौन सी बुक लिखी है? अर्थशास्त्र। नाम से लग रहा है अर्थशास्त्र, यानी कि इकोनॉमिक्स का होगा, पर इकोनॉमिक्स नहीं बल्कि ये राजनीति संबंध है। इसमें बहुत सारे विषय थे, इसमें ये सब इंक्लूड रहता था। राजनीति, अर्थशास्त्र कैसे क्या उसमें मैनेज करना है, अपने राज्य को कैसे चलाना है अच्छे तरीके से, ये सब उसमें लिखा हुआ है। तो चाणक्य के द्वारा लिखा गया है अर्थशास्त्र। इसका संबंध पूछा गया बहुत बार एग्जाम में, राजनीति से है। और इसका 3 नाम था, चाणक्य, विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य। या जैन धर्म का अनुयायी था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। अपना अंतिम समय कहाँ पे बिताया था चंद्रगुप्त मौर्य ने? अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बिताया था। और यहाँ पे सेल्यूकस निकेटर को, इसने किसको? सेल्यूकस निकेटर
सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा में इसने हराया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब क्या क्या रखना है, जैन धर्म का अनुयायी था ये। चंद्रगुप्त मौर्य अपना अंतिम समय श्रवण बेलगोला में बिताया था और उसके बाद सेल्यूकस निकेटर को इसने हराया था। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कौन थी? कार्नेलिया की शादी किससे हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य से हुई थी, यानी करा दिया गया था, वो बाद में हारने के बाद हो गया था, शादी करा दिया था इसने। और इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या क्या दिया था? काबुल, कांधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त को दे दिए थे। किसने दे दिया था? सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत जो थे, काबुल, कांधार, हेरात और मकरान, चंद्रगुप्त को दे दिए थे। चंद्रगुप्त के जैनी गुरु यानी जैन धर्म को अपनाया था इसने, तो भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। एग्जाम में पूछ सकता है कि किस गुरु का नाम पूछ सकता है या फिर किस धर्म से थे, ये भी याद रखना है आपको। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का क्या था? राजदूत था, जबकि सेल्यूकस निकेटर कौन था? उसका सिकंदर का थल सेनापति था। और जल सेनापति कौन था? निरयाकस। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार के तौर पे दिए थे। उन्होंने 4 प्रांत दे दिया था, काबुल, कंधार, हेरात, मकरान, और इन्होंने बताया कि मतलब प्लूटार्क के अनुसार, पता नहीं क्या वास्तविकता है, पर प्लूटार्क ने बताया था कि 500 हाथियों का इन्होंने क्या किया था? गिफ्ट के तौर पे दे दिया था। किसको? सेल्यूकस निकेटर को, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? श्रवण बेलगोला में। किसके द्वारा? उपवास के द्वारा, यानी कि खाना पीना त्याग दिया था इन्होंने। इसके बाद इनकी धीरे धीरे मृत्यु हो गई। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद से कौन है? बिंदुसार। बिंदुसार के बाद कौन आएगा? अशोक। तो बिंदुसार के बारे में पढ़ते हैं। एक बिंबिसार है, अलग है, बिंदुसार अलग है। बिंबिसार आपका हरेक वंश में है, जबकि अगर बात करें हम लोग ये बिंदुसार तो ये मौर्य वंश का है, तो कन्फ्यूज नहीं होना बिंबिसार और बिंदुसार में। बिंदुसार के बारे में पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? उत्तराधिकारी था। 298 में मगध की गद्दी पर बैठा। इसको अमित्र घात बोला गया है। अमित्र घात मतलब क्या होता है? शत्रु का विनाशक। किसको बोला गया है आपको? बिंदुसार को। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। 3 पॉइंट याद रखना है। 298 में मगध की गद्दी बैठा। अमित्र घाट ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अमित्र घाट इसको बोला गया है बिंदुसार को, और ये इसका मतलब होता है शत्रु विनाशक। आजीवक धर्म का अनुयायी था ये। वायुपुराण में इसको भद्रसार या फिर वारिसार कहा गया है। किसको? बिंदुसार को वायुपुराण में पूरा बताया था। 18 होते हैं, उसमें से वायुपुराण है, उसमें बताया गया भद्रसार या फिर वारिसार कहा गया है बिंदुसार को। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंह सेन कहा गया है। क्या बोला गया? सिंह सेन कहा गया जैन धर्म के ग्रंथ में। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। तो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, पर पूछ सकता है, अगर एग्जाम में बहुत टफ बनाना हो तो इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन किस शासक ने ये प्रार्थना की थी, या फिर कुछ ऐसा मिला कुछ क्वेश्चन बना सकता है। अब इसलिए मैंने बोल दिया इसको भी कि मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना किसने की थी? बिंदुसार ने। किसके शासक से? सीरिया का शासक था जिसका नाम था एंटियोकस। ये प्रथम मतलब कि पहला था। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। बौद्ध विद्वान कौन थे? तारानाथ। ये तिब्बती थे, शासक थे, तिब्बती लेखक थे। इन्होंने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। इसके बाद आता है अशोक। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इससे अगर बात किया जाए इसमें मौर्य वंश में, तो अशोक ही है। तो देखते हैं, बिंदुसार के बाद 269 ईसा पूर्व अशोक मगध की गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठने के समय कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का राज्यपाल था। मास्की और गुर्जला अभिलेख, 2 अभिलेख थे। मास्की और गुर्जला अभिलेख में अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक, मतलब इसी में लिखा गया अशोक इसका नाम था। मास्की और गुर्जला अभिलेख में पुराणों में, यहाँ पुराणों कर दीजिए, पुराणों में अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोकवर्धन। पुराणों में अशोक का नाम अशोकवर्धन के नाम से बताया गया है, जबकि मास्की गुर्जला अभिलेख में इसको बताया गया कि अशोक का नाम ही अशोक था, यानी कि उसी में बताया गया कि यहाँ से उसी साक्ष्य मिलता है कि इसका नाम अशोक था मास्की और गुर्जला अभिलेख में। जबकि पुराणों में बात करें तो अशोकवर्धन नाम बताया गया है। अशोक अपने अभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में, क्योंकि घटता था उस समय, घट रहा था, आपको पता है ईसा पूर्व में टाइम घटता था, फिर उसको ईस्वी में बढ़ने लगा वो। तो यहाँ आप देख सकते हैं, आप 69 था, उसमें 8 साल माइनस कर देंगे तो आप कितना हो जाएगा आपका? 61 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया, और कलिंग
की राजधानी क्या थी उसमें, तोसाली पर उसने अधिकार कर लिया। यानी कि अगर पूछा जाए एग्जाम में कब आक्रमण किया था, 261 में इसने आक्रमण किया था अशोक ने, और उस पर उसकी राजधानी जो थी तोसाली पे उसने अधिकार कर लिया। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से अशोक ने क्या थी, बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। अशोक द्वारा निर्माण कराए गए गुफाओं में कौन कौन थे, कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी जो थी ये गुफा थे किसके द्वारा निर्माण कराए गए थे, अशोक के द्वारा। तो एग्जाम पूछ सकता है, आपको याद रखना है सब बातें। अशोक की माता का नाम क्या था, माता का नाम अगर बात किया जाए सुभद्रांगी, पुत्र का नाम क्या था, महेंद्र, और पुत्री का नाम संघमित्रा था। यही जो थे इसको भेजा गया था, इन दोनों को कहाँ पे, बौद्ध धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजे गए थे अशोक के द्वारा। भारत में अगर बात करें शिलालेख का प्रचलन किसने किया था, तो अशोक ने ही किया था। इसके जो शिलालेख थे इसमें कौन कौन सी लिपि मिलती है, ब्राह्मण, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। ये सब 4 लिपियाँ जो है कि जितने भी शिलालेख के प्रचलन भी इसने किया था, तो सब में अलग अलग लिपि थी, तो इसमें 4 मुख्यतः यही पाया जाता है। ग्रीक और अरमाइक लिपि अभिलेख कहाँ मिलता है, अफगानिस्तान से मिलता है। खरोष्टी लिपि उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान से, और से जो थे ये ब्राह्मण लिपि, जो जितने लिपि बची शेष ये ब्राह्मण लिपि थी। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग में इसके अभिलेखों को बांटा गया। पहला शिलालेख था, फिर उसके बाद स्तंभ लेख और लास्ट में गुहा लेख। यानी कि 3 तरह के लेख होते थे शिलालेख में। पत्थरों पर लिख दिया जाता था स्तंभ लेख, यानी पत्थरों को काट के उसको एक पोल जैसा डिजाइन दे के उसको लिखा जाता था। एक गुहा लेख यानी गुफाओं में ही लिखा जाता था। अगर बात करें शिलालेख की संख्या तो 14 थी, स्तंभ लेखों की संख्या 7 थी, जबकि गुहा लेख की संख्या कुछ नहीं बताया गया है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता किसको मिली थी, 1837 में जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त हुआ था। पूछा गया एग्जाम में बहुत बार ये, तो आपको याद रखना है कि पहली बार सफलता किसको मिली थी अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में, तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप को। और अशोक के अभिलेखों की खोज किसने की थी अगर पूछा जाए तो, खोज यहाँ पे खोज है, यहाँ पे पढ़ना, तो खोज जो पहले किया था इसका नाम था फैनथेलर को इन्होंने खोज किया था इसके लिए अभिलेखों की। जबकि पढ़ने की बात किया जाए तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के शिलालेख एवं उनके विषय, अब देखा जाए कि अशोक के शिलालेख थे, कितने शिलालेख थे, उसमें क्या क्या विषय थे, चलिए देखते हैं। और बात करना प्रथम शिलालेख की, तो बताया गया पशु बलि की निंदा। जो पहला शिलालेख उसमें पशु बलि की निंदा बताया गया है। इसी तरह पहला जो शिलालेख था इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों के लिए क्या बताया गया, चिकित्सा की व्यवस्था के बारे में बताया गया है। ये पिछला है कुछ और, यहाँ पर दूसरा है, यहाँ पे दूसरे शिलालेख में अशोक ने बताया कि उसमें मनुष्य एवं पशु के लिए चिकित्सा व्यवस्था के बारे में बताया गया है। पांचों की अगर बात करें, पांचों शिलालेख में इसमें क्या बताया गया, धर्म महामात्रों की नियुक्ति। महामात्र होते थे जो इकोनॉमिक्स के बारे में जानते थे, उसमें उसके राज्य पार्ट में जो थे, जो अर्थव्यवस्था देखते थे, उन्हीं को महामात्र बोला गया है कि विषय में बताया गया कि इसमें 5वें शिलालेख में। 6वें शिलालेख की बात कर रहे हैं तो इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 7वां और 8वें शिलालेख में अशोक ने अशोक की जो तीर्थ यात्रा है तो उसके बारे में बताया गया है। 10वां शिलालेख की बात करें तो अशोक ने आदेश दिया कि राज्य के जो उच्च अधिकारी होंगे समय जो अधिकारी थे वो क्या सदैव किसके बारे में सोचेंगे, प्रजाहित के बारे में सोचेंगे। 11वां शिलालेख क्या बताया गया, इसमें धम्म की व्याख्या बताई गई है। अगर बात करें 12वें की, तो इसमें बताया गया स्त्री महामात्रों की नियुक्ति। स्त्री महामात्रों की नियुक्ति 12वें में बताया गया। 13वें में सबसे ज़्यादा पूछा गया ये एग्जाम में है। 13वें में आपका कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया और अशोक का हृदय परिवर्तित कैसे हुआ इसके बारे में किसी में बताया गया 13वें शिलालेख में। तो कितने हो गए आपके, यानी कि 8 या 9 हैं, इसको याद करना पड़ेगा आपको। चीज़ें थोड़ी रटने वाली है तो रटना पड़ेगा इसको। इसके बाद देखते हैं 14वां शिलालेख, इसमें क्या होता है, धार्मिक जीवन व्यतीत करने के बारे में। तो 13वां जो आपको सबसे ज़्यादा पूछा गया है, इसके बाद भी ये सभी पूछ सकता है, पर ज़्यादातर वही सब पूछते हैं जो आपको 13वां से रिलेटेड ज़्यादा पूछा गया एग्जाम में। अशोक के स्तंभ लेख केवल किसमें है, ब्राह्मी लिपि में है। पता है कि 3 तरह के लेख, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। अगर बात करें शिलालेख के तो हो गया, आप देखते हैं स्तंभ लेख। स्तंभ लेख जो थे केवल ब्राह्मी लिपि में थे। कौशाम्बी अभिलेख जो था कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है।
अशोक अशोक का सबसे छोटा अशोक का सबसे छोटा जो अभिलेख था, स्तंभलेख, उसका क्या नाम है? रुम्यदेही। सबसे छोटा अभिलेख जो था अशोक का, रुम्यदेही। और कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं। इसके बाद देखते हैं अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। 7वां जो अभिलेख है सबसे लंबा अभिलेख है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख बोलते हैं। अशोक का सबसे छोटा जो स्तंभ लेख था उसका क्या नाम था? रुम्यदेही। अशोक का शारकुना अभिलेख ग्रीक और अरमाइक दोनों भाषाओं में प्राप्त होता है। एक अभिलेख का नाम है शारकुना। ये अभिलेख तो ग्रीक और अरमाइक दोनों भाषा में प्राप्त होता है। सम्राट की सहायता के लिए मंत्रि परिषद होती थी। अब देखते थोड़ा उसके साम्राज्य के बारे में किस तरह से व्यवस्था चलती थी। देखते हैं सम्राट की सहायता के लिए कौन था? मंत्रि परिषद होती थी, जिनके सदस्यों की संख्या कितनी थी? 12 होती थी, या फिर 16 या फिर 20 इनमें सदस्यों की संख्या थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी यानी सबसे उच्च अधिकारी कौन था अर्थशास्त्र के लिए? तीर्थ। सबसे जो उच्च अधिकारी हुआ करता था उसका तीर्थ के रूप में उल्लेख किया गया है, जिसे महामात्र भी कहते हैं। इनकी संख्या कितनी थी? 18 थी। अर्थशास्त्र में चर को क्या बोलते थे? जासूस। यानी कि जो जासूस था अर्थशास्त्र में उस समय में मौर्यकालीन अगर बात किया जाए तो मौर्यकालीन में जो चर था उसको जासूस बोलते थे। और इसमें जो इसका अधिकारी हुआ करते थे अर्थशास्त्र के, उसको महामात्र बोलते थे। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5 थी, और प्रांतों को चक्र कहते थे। आगे देखते हैं प्रांतों के प्रशासक। प्रांतों के जो प्रशासक थे उसको कुमार या फिर आर्यपुत्र या फिर राष्ट्रक, इस 3 नाम से बोलते थे जो प्रांतों के प्रशासक थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थी, जिसका मुखिया कौन था? ग्रामिक। प्रशासकों में सबसे छोटा क्या था? गोप, जो 10 गांव का शासन देखता था, वो 10 गांव का शासक हुआ करता था। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग, कितना? 10वां भाग देना पड़ता था। इसे बचाने वाले को, यानी कि जो इसको चुराता था, बचाता था, उसको मृत्यु दंड तक दिया जा सकता था। युद्ध में सेना का नेतृत्व कौन करता था? अधिकारी जो था वो नायक था। जो सेना का नेतृत्व करता था वो नायक था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन था? सेनापति। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या बोला गया है? गूढ़ पुरुष। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष बोला गया, जबकि चर मतलब कि जासूस हुआ करता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या बोलते थे? राजूक। याद रखना है आपको, राजूक। जो अशोक के समय जनपदीय न्यायालय का जो हेड होता था न्यायाधीश, उसको क्या बोलते थे? राजूक बोलते थे। सरकारी भूमि को सीता भूमि तथा बिना वर्षा की अच्छी खेती होने वाली भूमि क्या बोलते थे? अदेव मात्रिक। यानी कि जो सरकारी भूमि थी सीता भूमि बोलते थे, लेकिन कुछ ऐसी जमीन थी जहाँ पे बिना बारिश हुए भी बहुत अच्छी उसमें फसल होती थी, उसे बोलते थे अदेव मात्रिक भूमि बोलते थे उसको। अब देखते हैं कौन कौन से अधिकारी क्या बोलते थे? समाहर्ता, इसको क्या बोलते थे? आय का जो संग्रह करते थे उसे बोलते थे समाहर्ता। सन्निधाता, ये कौन था? राजकीय कोष का अध्यक्ष था। प्रशास्ता, एक कारागार का अध्यक्ष था। पौर कौन था? नगर का कोतवाल था। व्यवहारिक कौन था? प्रमुख न्यायाधीश था। दुर्गपाल कौन था? दुर्ग की जो रक्षा करता था। कर्मांतिक कौन था? उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष था। मेगास्थनीज, अब ये तो खत्म हो गया, उसके जो अधिकारी होते थे अब देखते थे। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बताया था कि भारतीय समाज था इस 7 वर्गों में बटा हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था पहला जो था मौर्य वंश का संस्थापक जो था चंद्रगुप्त मौर्य, उसी समय में आया था मेगास्थनीज। इसकी पुस्तक जो थी इंडिका थी, इसमें पूरा बताया गया है मौर्य साम्राज्य कैसा था, किस तरह के। उसने बताया था जो मौर्य साम्राज्य था ये 7 वर्गों में बटा था। मौर्य जो समाज था, साम्राज्य नहीं बल्कि समाज 7 वर्गों में विभाजित था। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्री क्या बोलते थे? रूपा जीवा। सब पॉइंट से याद रखना है आपको। अब देखते हैं ये तो खत्म हो रहा है। अब नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा कौन थे? प्रवर्तक से सहायता ली थी। मौर्य वंश की अगर बात करें, मौर्य वंश अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। इसकी हत्या किसने की थी? इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी 150 ईसा पूर्व में, तथा मगध पर शुंग वंश की स्थापना की, यानी कि शुंग वंश की नींव डाली। तो ये था आपका, ये पूरा मौर्य साम्राज्य था। ये काफ़ी लंबा वीडियो हो गया वैसे, इसमें रिवीजन मैं कल ही कराऊंगा, जब अगला वीडियो पढ़ाऊंगा तो इसमें पहले रिवीजन करा दिया जाएगा इस क्लास का, मगध राज्य का उत्कर्ष का। फिर इसके बाद जो है आपका नया क्लास शुरू किया, जिसमें अब शुंग वंश में जो छोटे छोटे वंश है उनके बारे में कवर कराया जाएगा। इसके बाद जो होगा वीडियो उसमें ये सब करा के उसके बाद आपका होगा उसमें
गुप्त वंश या फिर जितने भी छोटे छोटे वंश हैं उनको कवर करा दिया जाएगा एक साथ। उसके बाद से गुप्त वंश होगा, गुप्त वंश के बाद से कुछ और बचेगा ही नहीं खास। उसके बाद मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।